नेहा की सिलाई मशीन। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीलमपुर नामक गाँव में नेहा अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। नेहा के पिताजी खेती बाड़ी का काम किया करते थे और उसकी माँ घर पर ही रहकर घर का काम किया करती थी। नेहा को सजने संवरने का बहुत शौक था। नेहा को सिलाई बुनाई का काम अच्छे से आता था। साथ ही साथ उसको दूसरों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। नेहा बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे और मॉडर्न डिजाइन के कपड़े सिला करती थी। गांव में किसी की भी शादी या कोई फंक्शन हो तो नेहा ही उसके कपड़े सिला करती थी। नेहा अपने गांव में सिलाई के लिए बहुत ही फेमस थी, इसीलिए सभी लोग सिलाई के लिए सिर्फ नेहा के पास ही लाया करते थे। नेहा की उम्र 18 वर्ष की हो गई थी। यह देख एक दिन नेहा की माँ उसके पिताजी रमेश से कहते हैं, सुनिए जी, अब हमारी बेटी नेहा की उम्र शादी के लायक हो गई है। अब उसकी पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी है और कब तक लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा चलाएगी। क्यों ना हम अब उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी हाथ पीले कर दे। मीरा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है? नेहा हमारी इकलौती लड़की है, इसीलिए मैं नेहा के लिए बहुत ही सुंदर और होनहार लड़का ढूंढना चाहता हूँ। मैं नेहा की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहता हूँ और वैसे भी हमारी नेहा में कौन सा कोई कमी है। मुझे लगता है नेहा के नसीब में बहुत ही अच्छा और नेक लड़का मिलने वाला है। मैं कल ही नेहा के लिए दूसरे गाँव में लड़का देखने के लिए जाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेहा के पिताजी कई सारे लड़कों की फोटोज देखने लगते हैं और उनमें से किसी एक के घर जाकर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में नेहा की मौसी उनके घर आती है और नेहा के पिताजी को देखकर कहती है, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमारी नेहा के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। उमा की बात सुनकर रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और वह रिश्ते के बारे में पूछने लगता है। उमा, कौन है वह लड़का और क्या काम करता है? वह मेरी ननद का बेटा है, दिल्ली में रहता है। वो बहुत ही होशियार है और MNC कंपनी में जॉब करता है। इतना सुनते ही रमेश उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उन्हें लड़की देखने के लिए बोल देते हैं। 2-3 दिन बाद लड़के की माँ और उसका बेटा नेहा के घर आते हैं। नेहा के लंबे लंबे सुनहरे बाल, उसके गोरे रंग को देखकर नेहा को आते देख राहुल खुश हो जाता है। राहुल की माँ सोनिया नेहा को चाय लाती है और उसके संस्कारों को देखकर वह अपने बेटे के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि राहुल को नेहा बहुत ही पसंद आ गई है और नेहा भी राहुल को देखकर खुश हो जाती है। आपका क्या नाम है बेटा और आप क्या काम करते हैं? जी, मैं राहुल। मैं दिल्ली में MNC की सबसे बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। रमेश राहुल को देखकर इतना सुनते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और राहुल की माँ भी रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। कुछ महीनों बाद राहुल और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। उमा राहुल को जानती है। यह सोचकर रमेश ने राहुल की कोई भी जांच पड़ताल नहीं की थी। शादी के कुछ ही दिन बाद राहुल नेहा को छोड़कर कहीं और रहने लगता है और वह कभी वापस नहीं आएगा, यह भी वह एक चिट्ठी में लिखकर रख के चला जाता है। नेहा उस चिट्ठी को पढ़ती है। नेहा, तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो, परंतु गांव की गंवार लड़की भी हो। तुम्हें तो सिर्फ गांव के खेती बाड़ी के काम और घर के काम के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद ही राहुल के बदले बर्ताव और लड़ाई झगड़ा देखकर नेहा समझ जाती है कि अब वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। राहुल के छोड़ने के बाद नेहा को यह सोचकर अफसोस होता है कि वह ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की क्यों नहीं है। यह आपने क्या कर दिया माँ जी? जब आपको पता था कि राहुल को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो आपने मुझे क्यों पसंद किया? मुझे नहीं पता था बेटी कि राहुल को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं तो बस तुम दोनों को सुखी देखना चाहती हूँ। जब राहुल मुझे देखने के लिए आया था तो उसने भी यह बात मुझसे नहीं की। क्यों? इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? इतना कहते ही नेहा अपनी माँ जी को गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगती है। यह राहुल ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सोनिया के इतना कहते ही नेहा अपने पिताजी को फोन लगाती है और कहती है, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, तुम्हारे पिताजी तो बेड पर लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम इनसे मिलने के लिए जल्दी ही आ जाओ। इतना सुनते ही नेहा अपना सामान पैक करने लगती है और अपनी माँ जी से भी सामान पैक करने के लिए कहती है। चलो माँ जी, आप भी मेरे साथ, मेरी माँ पिताजी के घर चलो। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगी?
दोनों लोग अपना अपना सामान पैक कर नेहा के माँ पिताजी के पास आ जाते हैं और रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा के पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाती है और एक दिन उनका देहांत हो जाता है। अब नेहा पर उसकी माँ और सासू माँ दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब वह तीनों एक साथ रहने लगती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही गुजारा चला और अब उनके पास जितने भी पैसे थे सब खर्च हो चुके थे। उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन गांव में सरपंच की बेटी की शादी होती है तो सरपंच की बेटी सरपंच से कहती है, पिताजी मुझे अपने सारे कपड़े नेहा से ही सिलवाने हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें दिल्ली से कपड़े सबसे अच्छी जगह से सिलवा कर लाऊंगा। मुझे तो कपड़े सिर्फ नेहा के हाथ से ही सिले हुए पहनने हैं। नेहा के हाथ से सिले हुए कपड़े बहुत ही अच्छे और शानदार लगते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। इतना सुनते ही सरपंच जी नेहा के घर चले जाते हैं और नेहा से कहते हैं, नेहा बेटा, एक हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है तो क्या तुम उसके कपड़े सिल दोगी? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी हालात कैसे हैं। मेरे पिताजी को गुजरे हुए अभी बस 2-3 महीने ही हुए हैं। नेहा की बात सुनते ही सरपंच ही समझ जाते हैं और कहने लगते हैं, समझता हूँ बेटा, पर क्या करें, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अब काम तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए एक दुकान भी खोल दूंगा जिसमें तुम बैठकर कपड़े सिलते रहना और अपने घर का गुजारा भी चला लेना। मैं तुम्हें अपनी बेटी के कपड़े सिलने के बदले पूरे 2000 दूंगा। नेहा कपड़े सिलने के लिए हाँ कर देती है और मन ही मन सोचती है, अब तो मेरे पास 2000 रुपए भी होंगे जिससे मैं अपनी सिलाई मशीन भी खरीद सकती हूँ। और मेरे पास एक मौका आया है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर एक काबिल इंसान बन सकती हूँ और मैं राहुल को भी साबित कर दूंगी कि मैं एक गंवार लड़की नहीं हूँ। नेहा सरपंच जी की बेटी के सारे कपड़े सिल देती है। शादी वाले दिन जब सरपंच जी की बेटी उन कपड़ों को पहनती है तो सारे गांव वाले उसकी वाह वाह करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तुमने यह कपड़े कहाँ से सिलवाए? मैंने यह कपड़े नेहा से सिलवाए हैं। अब गांव के सभी लोगों को कपड़े सिलवाने होते तो वह नेहा के पास ही जाते। अब चाहे शादी हो या कोई भी फंक्शन, लोग नेहा से ही कपड़े सिलवाते हैं और नेहा भी सुंदर सुंदर मन लगाकर कपड़े सिलती है। कुछ समय बाद ही नेहा बहुत जल्द अमीर हो जाती है और अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लेती है। एक दिन राहुल को अपनी माँ की बहुत याद आती है और वह अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी माँ के घर वापस आ जाता है तो वहाँ घर में ताला लगा हुआ मिलता है। तभी पास में बैठे गांव के कुछ लोग राहुल से कहते हैं, राहुल बेटा, तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही नेहा के घर चली गई थी और अब हमेशा के लिए वहीं रहती है। अगर तुम्हें मिलना है तो नेहा के घर जाओ, वहीं पर मिलेंगी। राहुल नेहा के घर जाता है तो देखकर सोचता है कि क्या यही नेहा का घर है? नेहा का घर तो बहुत ही ज्यादा बेकार था, परंतु अभी बड़ा और शानदार कैसे हो गया? राहुल यह सोचते हुए घर के अंदर चला जाता है और देखता है कि राहुल की माँ बड़े आराम से घर में रह रही होती है और नेहा भी घर में ही सिलाई कर रही होती है। यह सब देखकर राहुल चकाचौंध हो जाता है। राहुल को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और अब चारों जने मिलकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।